हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम आपको मिलाएंगे डॉक्टर पृथ्वी सिंह से। ये एमबीबीएस किए हैं इन्होंने, और इन्होंने कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहे हैं। 16 माला का जप करते हैं और शिल प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं, और ये अपनी लाइफ में अच्छी तरह से खुश हैं। तो ये आपको बताएंगे कि इन्होंने कृष्ण भावनामृत कैसे ग्रहण किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैंने सबसे पहले इस्कॉन की जो भगवत गीता आती है वो सबसे पहले मैंने पढ़ी प्रभु जी। तो मेरे ज़िंदगी में कई सवाल थे कि इसके आंसर नहीं मिल रहे थे मुझे। जी। ज़िंदगी में परेशानियां भी बहुत थी, कई लोगों से पूछा लेकिन ठीक से जवाब नहीं मिला। फिर मैंने भगवत गीता पढ़ी इस्कॉन की। तो उसको पढ़ने के बाद जो कहीं भी आंसर नहीं मिला वो जवाब मुझे भगवत गीता में से मिल गया। और शिल प्रभुपाद द्वारा लिखित है। और उसको पढ़ने के बाद मैं अभी भागवतम पढ़ रहा हूँ आगे, जिसके 12 स्कंद है, उसका अभी 7वां स्कंद पढ़ रहा हूँ। तो उसके जो मुझे पहले सब क्वेश्चन रहते थे दिमाग में वो सब निकल गए हैं। अब मैं मेरी लाइफ में खुश हूँ। और मैं भगवत गीता के हिसाब से 4 नियम का पालन भी करता हूँ। वो नियम पालन करने के बाद मेरी लाइफ में खुशियाँ ज़्यादा बढ़ गई है। वो 4 नियम में जैसे कि मैं मांसाहार नहीं करता हूँ कुछ भी, फिर दारू भी नहीं पीता हूँ, और कुछ भी व्यसन भी नहीं है। फिर जुगार सट्टा कुछ भी नहीं करता हूँ, और जो अवैध संबंध भी नहीं रखता हूँ। जो ये 4 नियम पालन करने के बाद मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। बस कुछ हार्ड नहीं है, ये 4 नियम पालन करते हुए मैं मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ गई है। मैं जॉब भी कर रहा हूँ अभी सरकारी हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर। तो वहाँ भी सब लोग मुझे पहले कोऑपरेट नहीं करते थे, लेकिन जब से मैं ये नियम फॉलो करने लगा हूँ और भगवत गीता के रूल्स का पालन करता हूँ, तब से सबके साथ मेरा संबंध भी, प्रेम संबंध भी बढ़ गया है। लोग मुझे प्रेम से बुलाते हैं, और उनको वो भी समझते हैं कि सर में भी बदलाव आ गया है पहले से। हाँ। पहले मैं बहुत गुस्सा करता था, गुस्सा भी आ जाता था स्टाफ पे। तो स्टाफ को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब उनको भी लगता है कि सर चेंज हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि आप लाइफ में कैसे चेंज आए, तो मैं उन लोगों को भी बताता हूँ कि भगवत गीता पढ़ने से, और शिल प्रभुपाद के पुस्तक जैसे भागवतम है, फिर जीवन का मूल है जीवन, वो सब पुस्तक मैंने पढ़ी है जो प्रभुपाद के। तो उससे लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत फर्क आया है। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसा आंदोलन है जिसको सभी लोग पालन कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशमय ज़िंदगी जी सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि कृष्ण भावना आंदोलन में जुड़िए और शिल प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़िए। शिल प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने से आपको काफ़ी लाभ होगा। उसमें प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं और श्लोक हैं भगवान कृष्ण ने बोले हैं, ये भगवत गीता यथारूप है। यथारूप भगवान कृष्ण से आ रही परंपरा से है इसमें, तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और इन्होंने पालन किया और ये आज पूरी तरीके से खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो सबको ये जीवन जी सकते हैं, है ना। सही बात है। हाँ। मैं तो यही लोगों से बात पहुंचाना चाहता हूँ कि अभी जो लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं वो अपने हिसाब से जी रहे हैं अपने, पर सही में तो जो भगवान का नियम का पालन करते हुए जो ज़िंदगी जिएंगे तो बहुत खुशी से जी पाएंगे। नहीं तो अपने हिसाब से जीने जाएंगे तो लाइफ में दुख ही दुख आ जाएगा। हाँ, क्योंकि हम भी जैसे जिस देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो भारत सरकार का भी, उनका भी थोड़ा रूल्स रेगुलेशन नियम होता है, वो पालन करना है। अगर हम पालन नहीं करते हैं तो हमें दंड मिलता है। हाँ, इसके हिसाब से परम सरकार तो श्री कृष्ण भगवान है। और उनके नियम का हमें पालन करना चाहिए। जो हम वो नियम पालन नहीं करेंगे और ये नियम, छोटे छोटे नियम पालन करने जाएंगे तो खुश नहीं रह पाएंगे। हाँ, क्योंकि वो जो नियम है वो पूरी भारत सरकार को भी लागू पड़ते हैं। तो हमें पालन करना है ये 4 नियम, और कुछ नहीं करना है। कुछ मुश्किल नहीं है 4 नियम पालन। इतना 4 नियम आप पालन करोगे और भगवत गीता रेगुलरली पढ़ोगे, फिर उसके बाद भागवतम पढ़ोगे, शिल प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ोगे, तो उसकी ऐसा पालन करने से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ बढ़ जाएगी, और भगवान कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो आपको ये बताना चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहिए, कहीं भी रहिए, उसी स्थान पर रहिए, जगह चेंज करने का कोई परिवर्तन नहीं है। आप वहीं पे रह करके 4 नियम का पालन करिए। आप मांसाहार मत करिए, जुआ मत खेलिए, अवैध संबंध रखिए और नशा मत करिए।
और कहीं भी रहिए हरे कृष्णा महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हरे कृष्णा। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये इनके साथ साथ आप कृष्ण प्रसाद भी भगवान को, हाँ। कृष्ण प्रसाद को भोग लगा के थोड़ा आप खाना खाते हो, हाँ। तो भगवान को उसको पहले भोग लगा दीजिए तुलसी पत्ता रख के, फिर वो खाना प्रसाद हो जाएगा। हाँ। तो उससे भी आपकी चेतना शुद्ध होगी। शुद्ध होगी। हाँ। जी ये सही तीन बात है। चीज आप कीजिए, कृष्ण हाँ। प्रसाद, भगवत गीता पढ़िए और श्री प्रभुपाद का पुस्तक पढ़िए और जी, 4 जी। नियम पालन पालन कीजिए और कीजिए। ये महामंत्र महामंत्र करिए। बस इतना आप लाइफ में करेंगे तो आपका हाँ। मनुष्य जीवन सफल है। सफल है। ठीक हरे है, कृष्ण। आप भी इसका पालन कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।